हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रांसिस बेकन के बारे में। फ्रांसिस बेकन जो हैं, इनकी दो वर्क हैं हमारे सिलेबस में। एक तो है ऑफ स्टडीज़ और एक है ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, तो इसलिए फ्रांसिस बेकन के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है। इनका जो बर्थ है वो 22 जनवरी 1561 स्ट्रैंड, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, और इनका जो डेथ हुआ था वो 9 अप्रैल 1626 एज 65 पे हुआ था। कहाँ पे? हाईगेट, मिडलसन, इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस, बर्थ प्लेस और डेथ प्लेस दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, नेशनलिटी इनकी इंग्लिश थी, क्योंकि इनका जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ है, तो नेशनलिटी भी इंग्लिश होगी। ठीक है, रेस्टिंग प्लेस इनका जो था माइकल चर्च। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने रख लिया है इसमें, नहीं तो अभी तक मैं कहीं रखता नहीं था। ये आप नेट एग्ज़ाम 2016 में देखेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, स्पाउस, इनके स्पाउस का नाम है एलिस बरहनहम। 1604 में इनकी मैरिज हुई थी, मतलब बहुत लेट शादी हुई थी इनकी। एजुकेशन इनका हुआ है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ग्रेज इन कॉलेज में, ट्रिटनी कॉलेज में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एजुकेशन में ध्यान रखनी है इनका। ठीक है, और नेक्स्ट इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसको हम ध्यान देते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ फ्री एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन में आपको इंग्लिश ग्रामर का फ्री कोर्स मिलेगा, वो आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट। मैथमेटिक्स का कोर्स आप पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, वहाँ पे मिल सकती हैं आपको। ही वॉज द टफेस्ट ऐसे राइटर इन द वर्ल्ड, जो इनको जो है टफेस्ट इंग्लिश राइटर कहा जाता है। फ्रांसिस बेकन फादर नेम वॉज हिकलस बेकन, इनके फादर का नेम क्या था? हिकलस बेकन था। और बेकन बिकम सॉलिसिटर जनरल एंड लॉर्ड चांसलर, मतलब ये जो है बाद में सॉलिसिटर जनरल भी बने और लॉर्ड चांसलर भी बने। ठीक है, ये बहुत बड़े गवर्नमेंट पद होते हैं, इस पे ये धारित थे, लेकिन इनको जो है 1621 में वहाँ से निकाल दिया गया। एक इनका बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसको बोलते हैं नोवम ऑर्गनम। ठीक है, और इसलिए ये जो है इसका मतलब होता है न्यू इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और ये किस लिए काम आता है? इन्वेस्टिंग ट्रुथ, सच्चाई को जानने के लिए, खोजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसको लिखा कब गया था? तो 1920 पे लिखा गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एडिशन वॉज इंक्लूडेड, एक इनका एडिशन आया था 1597 में जिसमें 10 ऐसे थे। ठीक है, और उसी ऐसे की जो 10 ऐसे थे उस फर्स्ट ऐसे पब्लिशन में इसका पब्लिश्ड हुआ था 1597 में, उसी में ऑफ स्टडीज़ पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका जो सेकेंड एडिशन है, सेकेंड एडिशन आया था 1625 में। 2 मिनट, ये लाइन आप कट करिए, इसको मैं आगे लिखा हूँ, यहाँ पे आप ना पढ़िए। नोटेबल वर्क इनके थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इनका जो नोटेबल वर्क है, पहला है नोवम ऑर्गनम 1620 में आया था। डेड ऑर्गुमेंट्स स्पेसिफरम बेट्रन, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए नोवम ऑर्गनम और बेट्रन को याद रखिएगा, ये 1609 पे आया था। ठीक है, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 605 में आया था। द न्यू अटलांटिक हिस्ट्री ऑफ हैंगोनिंग हिस्टोरिया न्यू नेचुरेलियस एंटिसिपेशंस फिलोसफी सेकंडा, तो ये कुछ इनके ऐसे थे। ठीक है, एक था लैडर ऑफ द इंटेलेक्ट। ठीक है, लेकिन ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। फर्स्ट कलेक्शन इनका आया था ऐसे का 1597 में जिसमें 10 ऐसे थे। सेकेंड इनका आया था कलेक्शन 1612 में जिसमें 38 ऐसे थे, और थर्ड कलेक्शन इनका आया था 1625 में जिसमें 58 ऐसे थे। तो ये इनके ऐसे कलेक्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी ना, वो रहेगी ऑफ स्टडीज़ के बारे में। ठीक है, फ्रांसिस बेकन की ये नेक्स्ट क्लास रहेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों की PDF जो है ना, रीवा इंस्टीट्यूट ऐप में आपको मिलेगी। रीवा इंस्टीट्यूट में एक क्लास चल रही है इंग्लिश PGT की तैयारी के लिए। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं, इंग्लिश PGT का तैयारी कर सकते हैं वहाँ से। वहाँ पे आपको एक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स मिलेगा जिसमें 1500 क्वेश्चन मिलेंगे। एक आपको 1500 क्वेश्चन अलग से MCQs मिलेंगे लिटरेचर के, और आपको वहाँ पे बहुत सारे PDF भी वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।